Good morning, everyone. I hope you all are very great in your own self. So basically, in the previous video, we discussed about the pituitary gland at the wholesome. But still, if you want to know more about the pituitary gland, just comment below. And now, जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है थायराइड ग्लैंड. और आपको आइडिया भी होगा कि थायराइड ग्लैंड होती कहाँ पे है. तो बेसिकली वी हैव सीन दैट इज अवर ट्रेकिया and in the both side there is presence of a thyroid gland just like a butterfly shape they are having. So जैसे तितली होती है ना उस तरीके की हमारे पास थायराइड ग्लैंड होती है. आई होप इतना क्लियर है. सो जो थायराइड ग्लैंड होती है ये यहाँ पे क्या करती है कि बोल रहे कि भाई टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ये सारे होते हैं, तो इसका काम होता है दो हार्मोन्स को रिलीज कराना. बेसिकली द T3 हार्मोन एंड द T4 हार्मोन. T3 को हम और T4 दोनों को हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन. और बेसिकली कैल्सीटोनिन हार्मोन मतलब कैल्शियम की कंसेंट्रेशन को रेगुलेट करने का काम होता है थायराइड ग्लैंड का. BMR को रेगुलेट करने का काम होता है. सो नाउ we are going to discuss about it in the details. So be connect with me right now. Come to the board. So thyroid gland क्या होती है? ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये ट्रेकिया की दोनों आइदर साइड just like that is our trachea and there is a presence of like that and they are connected through here with the help of isthmus. कि यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जहाँ पे ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ isthmus के साथ, and that is a thyroid gland which was connected here with the trachea. So ये thyroid gland होती है, ये basically इस तरीके की नहीं होती है. It is made up of follicles plus पैराफोलिकुलर सेल्स की बनी होती है, और इन्हीं पैराफोलिकुलर सेल्स को हम बोलते हैं सी सेल्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी देयर एनाटॉमी हियर. जस्ट लाइक वी टुक द सेक्शन हियर कि हमने छोटा सा इसको कट किया और इसको हम थोड़ा सा डिवाइड और थोड़ा मल्टीप्लिकेशन देने वाले. सो बेसिकली दीज आर द फोलिकल सेल्स. दे आर अटैच लाइक दिस and they're connected through here with the help of connective tissues. So the follicle cells are made up of simple squamous cuboidal epithelial tissues की बनी होती हैं. These are like that. इस तरीके से कनेक्ट होती है, और यहाँ पे जहाँ पे इन दोनों के स्पेस बच जाता है इस तरीके से यहाँ पे क्या होती हैं पैराफोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं. इनको हम बोलते हैं बेसिकली द फोलिकल एंड दैट इज द पैराफोलिकुलर सेल्स. पैराफोलिकुलर सेल्स. और जो ये फोलिकल सेल्स होती है ना इन्हीं का काम होता है T3 हार्मोन बनाना एंड द T4 हार्मोन को बनाना. एंड दिस पैराफोलिकुलर सेल्स जिनको हम सी सेल्स भी बोलते हैं इनका काम होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन को बनाना. कि भाई किस तरीके से कैल्सीटोनिन हार्मोन बनेगा और किस तरीके से पैराफोलिकुलर सेल. जैसे हमारी हर एक सेल के पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, अब ये थायराइड का सिस्टम कैसे पीछे रह सकता है. तो यहाँ पे जो ये स्पेस होता है कैविटी लाइक स्ट्रक्चर ये किसका बना होता है, ये कोलोइड बोलते हैं इसको, और इसके अंदर क्या होता है बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. आई होप इतना क्लियर है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है बेसिकली ये दो तरीके के हार्मोन रिलीज करती है. दैट इज द थायरोक्सिन हार्मोन एंड द कैल्सीटोनिन हार्मोन. अब जो ये थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं T3 एंड T4, एंड T3 इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ 3 आयोडीन मॉलिक्यूल एंड T4 इज बेसिस ऑन द प्रेजेंस ऑफ 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ इट्स फॉर्मेशन आफ्टर. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये फोलिकल सेल्स होता है, यहाँ पे क्या होता है भाई साहब ब्लड प्रेजेंट होता है, और ब्लड में क्या होता है ये सपोज ये हमारे पास क्या है, ये है फॉलिकुलर सेल. These are the follicular cells and here it is the presence of blood कि जहाँ पे ये blood है यहाँ से flow कर रहा है.
एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास, दैट इज लाइक दिस। इस तरीके से हमारे ब्लड में क्या होता है, बहुत सारे आयोडीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब ये आयोडीन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, यहाँ से फोलिकुलर सेल से यहाँ पे क्या है, कोलोइड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये कोलोइड है जो प्रोटीन्स का बना होता है। अब यहाँ पे ये आयोडीन के मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ 2I माइनस, मतलब ऑक्सीडाइज, मतलब रीऑक्सीडाइज, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में ये कोलोइड में आते हैं। और जैसे ही ये कोलोइड में पहुंचते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म, दे आर ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं इन द कोलोइड। जैसे ये कोलाइड में यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगी, इट वाज कन्वर्टेड इनटू 2I2 मॉलिक्यूल। नाउ these follicular cells, they release a protein in the colloid that is known as थायरोग्लोबुलिन नाम का एक प्रोटीन रिलीज करते हैं कोलोइड के अंदर। और इस थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के पास ये किसका बना था, प्रोटीन है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का बना होता है। तो इसकी की चेन में टायरोसिन मॉलिक्यूल अटैच होता है कि टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। और ये आयोडीन के मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड अप कर लेते हैं। आई होप इतना क्लियर है। अगर टायरोसिन के साथ 2 आयोडीन आए हैं अभी, अब यहाँ से क्या हो गया, और आयोडीन भी आएगा। अगर ये I2 और ये I2 कितने हो गए हमारे पास, 1 और 2, 2 कितने हो गए, 4 I2, और टायरोसिन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाती है तो यहाँ पे ये हार्मोन बन जाता है T4 हार्मोन। और इसी को हम बोलते हैं टेट्रा आइडो टायरोसिन। क्या बोलते हैं, टेट्रा आइडो टायरोसिन मॉलिक्यूल। और अब यहाँ पे 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल बाइंड किए हैं तो इसको हम बोलेंगे DIT, एंड दैट इज डाई आइडो टायरोसिन। डाई आइडो टायरोसिन थायरोग्लोबुलिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो यहाँ पे अटैच होते हैं। एक सेकंड रुको जरा सा। अब जैसे ये T4 हार्मोन बन चुका है, थायराइड ग्लैंड ने बना दिया। अब इन केस हमें T3 हार्मोन भी बनाना चाहिए। अब T3 कैसे बनता है, T3 के बनने का मेन रीजन होता है कि जो ये कोलोइड होता है इसमें एक DI2 आ जाएगा, डेट इज I2 प्लस 1I प्लस टायरोसिन का, थायरोग्लोबिन का टायरोसिन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा T3 हार्मोन। अब ये हमारी बॉडी में सिक्रीट कब होंगे, ये तो हमने देखा प्रोडक्शन कैसे हुआ, दैट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड द T4 हार्मोन। नाउ हाउ दे आर गोइंग टू सिक्रेट इन आवर बॉडी, कि अभी हमने देखा प्रोडक्शन कैसे हुआ कि भाई व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन and 1 molecule of iodine they combine with the tyrosine molecule that becomes a T3 हार्मोन। एंड अगर 4 मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे आयोडीन के तो वो बन जाएगा T4 हार्मोन, दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन। ये तो होगी प्रोडक्शन। अब हम देखेंगे सिक्रेशन की। हमने देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, अभी दोबारा से बैक टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, इट रिलीज अ हार्मोन दैट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जैसे ही ये हमारा ट्रेकिया है, इस तरीके से थायराइड ग्लैंड है, तो ये आएगी, इसको सिग्नल देगी। क्या दे रही है, सिग्नल दे रही है कि भाई तू ब्लड के अंदर T3 एंड द T4 हार्मोन को रिलीज कर। अभी हमें पता है जैसे T3 एंड T4 ये तो भाई साहब स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं, एक तरीके से स्टीरॉइड भी नहीं कह सकते, और लेकिन ये फॉलो सेम पाथवे करते हैं क्योंकि इनके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। तो ये सेल के अंदर आता है, दैट इज बेसिकली नॉट हियर रिसेप्टर, इट क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन। द लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को T3 हार्मोन एंड T4 हार्मोन क्रॉस करेंगे। Go back to the cell signaling of the T3 and the T4 hormone. When we are seeing this, what is the mechanism of hormonal action? There is a presence of, just like its receptor on the DNA, and then the T3 and the T4 hormone comes
and basically from the T4 hormone, the T4 hormone when it comes, it was firstly converted into the T3 and then enter into the receptors, and then the mRNA signaling and the genes was formed here and give signal to the target cell. So for this information you have to check my previous videos, then you are clear to how the hormonal actions comes here. Now we are going to discuss about the function of हार्मोन. So एक बार बेसिकली हम देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा है. अभी तक हमने देखा कि जो थायराइड ग्लैंड होती है, इट फॉर्म्स ए 2 हार्मोन, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन. जो T3 हार्मोन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 आयोडीन मॉलिक्यूल, where the 2 iodine molecule, that is the DID plus 1 iodine molecule, combines with the tyrosine of the thyroglobulin proteins, and this thyroglobulin proteins was released from the follicular cells से रिलीज होता है. अब जैसे ये follicular cells इस प्रोटीन को रिलीज करती हैं, तो ये यहाँ पे कोलोइड में होता है, आयोडीन का मॉलिक्यूल आएगा, इसके टायरोसिन के अमाइनो एसिड से बाइंड करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा T3 एंड T4 को. प्रोडक्शन वाज हियर, बट हाउ आवर बॉडी secreted. तो फर्स्टली द पिट्यूटरी ग्लैंड गिव्स सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ TSH, एंड देन TSH एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड, एंड देन इट गिव अ सिग्नल टू द T3 and T4 टू कम आउटसाइड द ब्लड, एंड व्हेन इट कम्स इन द ब्लड एंड गो देयर टारगेट सेल, कि टारगेट सेल के ऊपर सिग्नल देंगे कि भी हाँ यहाँ पे T3 एंड T4 की जरूरत है. अब जैसे T3 एंड T4 एंटर्स इनटू द सेल, बिकॉज इट इज अ लिपिड soluble molecule, so it enters into the cell by crossing into the plasma membrane, and then its receptor is present in the nucleoplasm. The firstly the T4 was converted in the T4 and then enters here. So that is all about the thyroid hormones. अभी हम देखेंगे functions की बात. इसका काम होता है, थायराइड ग्लैंड का काम होता है BMR को रेगुलेट करना. अभी हम देखेंगे BMR होती क्या है. इसका काम होता है बेसिकली, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट. फाइन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMR. अब BMR क्या करता है, यहाँ पे जो हमारी सेल जो होती है, सेलुलर ऑक्सीजन को यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है. हमें पता है हमारी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रैब साइकिल चलता है, क्रैब साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, यहाँ पे 2 ATP मिले, फिर यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन होता है, फिर यहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है ऑक्सीजन के पास. सो दैट इज ऑल ओवर द मेटाबॉलिज्म. तो BMR में क्या होता है, सेलुलर ऑक्सीजन मतलब एरोबिक तरीके से काम कर रहा है, और इस तरीके से काम करने की वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स खाए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कुछ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कोई स्वीट डिश होगी या फिर कोई भी जैसे गेहूं की रोटी होगी, चपाती वगैरह हम खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, उसको क्या करेगा, डाइजेशन का काम होता है. जितनी ज़्यादा BMR रेट होगी उतनी जल्दी फूड डाइजेशन होता है. प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन क्या करेगा, BMR को बढ़ाएगा और इस तरीके से फूड को डाइजेशन में हेल्प करेगा. उसी तरीके से लिपिड का. तो बेसिकली जो T3 एंड T4 हार्मोन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इस BM मतलब ऑक्सीजन को यूज़ करवाते हैं, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का एंड लिपिड का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर काम करता है. आई होप इतना आपको क्लियर है. और जैसे ही अब ये ATP का यूज़ करना शुरू कर देता है, अब ATP का यूज़ होगा तो उस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है. अब जैसे आप लोगों ने कभी एक्सरसाइज वगैरह की हो या फिर आप लोग जिम वगैरह जाते हो तो आपने देखा होगा कि जब आपकी बॉडी क्या करती है, फैट को बर्न करना शुरू कर देती है, तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, हीटअप होना शुरू कर देती है. हीटअप मतलब कहते हैं गर्म हो जाती है, बोलते हैं कि भाई गर्म हो चुकी है बॉडी, अभी अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह होंगी, तो बेसिकली हीट जनरेट करना शुरू कर देती है. इसलिए ये BMR का काम क्या होता है, इस हार्मोन का कैलोरीजेनिक इफेक्ट होता है, क्योंकि ये कैलोरीज को ब्रेक डाउन करता है, चाहे हमने उसको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लिया हो, प्रोटीन्स की फॉर्म में लिया हो या फिर लिपिड की फॉर्म में लिया हो. और सेकेंडली क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम ATP जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनको बनाने का काम करती है ये.
ये तो हम लोगों ने देखा इनका कैलोरीजेनिक इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो पंप होते हैं उनके नंबर को बढ़ाना, नंबर को एक तरीके से क्या कर देती है, बढ़ा देती हैं। और ये क्या करती है, इंसुलिन, थायराइड हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन के साथ मिलके और ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलके बॉडी की ग्रोथ कराता है। व्हाट ही डूज, बॉडी की ग्रोथ कराता है। ये था हम लोगों ने देखा थायराइड ग्लैंड के बारे में, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। सो नाउ इट्स योर टर्न टू रिसर्च मोर ऑन थायराइड ग्लैंड एंड इट्स फंक्शंस इन आवर बॉडी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन बेसिकली कौन कराता है, सी सेल्स या फिर एक तरीके से पैराफोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। पैराफोलिकुलर सेल्स होती हैं जिनका काम होता है कैल्सिटोनिन को बनाना। अब बेसिकली क्या होता है, अगर ये मेरा ब्लड है, दैट इज द ब्लड एंड दैट इज माई बोन, फाइन। अब ब्लड के अंदर क्या हो गया, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो चुकी है। हड्डी, अब क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कंसंट्रेशन हाई हो रखी है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, टीएसएच हार्मोन रेगुलेट तो हो चुका है, वो क्या करेगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन को यहाँ पे भेज देगा। अब जैसे ब्लड में कैल्सिटोनिन आ जाएगा तो ये कैल्शियम यहाँ पे हड्डियों में जमा होना शुरू हो जाएगा। अब कैल्शियम हड्डियों में बनना शुरू हो गया तो उसको हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, क्योंकि ओस्टियो वर्ड इज यूज्ड फॉर दी जॉइंट्स, बोन्स वगैरह के लिए। तो हमारी बॉडी के अंदर इसका काम क्या होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के मोबिलाइजेशन को कम करना, टू डिक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम in blood but increase in the bones so that our जो बोन्स हेल्थ होती है वो अच्छी हो सके। तो इसको हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को, इसको काम क्या होता है, बढ़ाने का। वहीं पे जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो कैल्सिटोनिन के अपोजिट काम करती है, वो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को निकालती है और ब्लड से बाहर निकाल देती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है और कुछ छोटी छोटी ग्लैंड्स के बारे में हम यहाँ देखने वाले। सो इट्स रेस्ट फॉर ऑल टुडे, सो थैंक यू सो मच, कीप इट अप।